नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल परमार। आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ बड़ी खबर के साथ। एक खबर आपके शिक्षा मित्र की बीएड को बाहर को लेकर डाली गई जो याचिका थी, उसकी सुनवाई अब 13 अक्टूबर को देखने को आपको मिलेगी। केस लिस्टेड हो चुका है, किस बेंच में लगा है मामला, संपूर्ण इस जानकारी को इस वीडियो में कवर करेंगे। और बिहार में एक और केस है, उसकी भी सुनवाई 13 को लगी, जिसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट फेज हुई है उसमें सम्मिलित करने की बात की गई है, तो उसको भी कवर करेंगे। वो सुनवाई किस बेंच में लगी है बिहार की, और शिक्षा मित्रों द्वारा जो याचिका डाली गई थी उसकी सुनवाई किस बेंच में लगी है, किन जजों के बेंच में। और दोनों सुनवाई आपको 13 अक्टूबर को देखने को मिलने वाली हैं। केस लिस्टेड हो चुका है और 13 की जो तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 13 को कुछ बड़ा देखने को आपको मिल सकता है। खेला हो वो, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों केस अपने आप में हैं और दोनों की सुनवाई एक दिन लगी हुई है 13 अक्टूबर को, जिसमें जो शिक्षा मित्रों द्वारा डाली गई बीएड को बाहर करने के लिए याचिका है, ये भी ठीक ठाक ग्राउंड के साथ वहाँ पर फिल की गई है केस, और इसकी सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। और तो आइए इस पूरी अपडेट को इस वीडियो में कवर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें, अपने राय अवश्य दें। तो और ये जानेंगे कि इस वीडियो में कि 69,000 से बीएड क्या बाहर हो जाएगा, इस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं पहले शिक्षा मित्रों द्वारा डाली गई याचिका जो है उसकी केस लिस्टेड की बात, किस बेंच में और किस डेट में लगी हुई है, कितने इसके चांसेज हैं सुनवाई के और बीएड के प्राथमिक से 69,000 भर्ती से बाहर होने के। तो आइए देख लेते हैं उस केस को। एक केस लिस्टेड हुआ आपका जो शिक्षा मित्र के द्वारा डाला गया था, गुड्डू सिंह बीएस यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा एक केस डिटेल इधर दिया गया, अभी पेंडिंग मोशन में है, सुनवाई इसकी होगी। और डायरी नंबर यहाँ पर दिया गया है 39,445/2023 यहाँ पर आप देख सकते हैं। 39,445/2023 फील्ड ऑन 22/9 जो 22 सितंबर को डाला गया था 3:54 पे। अब आगे इसमें और देख लेते हैं कि एक केस फील्ड कब हुआ, तो यहाँ पर भी मैंने फील्ड डेट आपको दिखाया कि 39,445/2023 फील्ड ऑन 22/9/2023 22 सितंबर को ये याचिका डाली गई थी। केस नंबर यहाँ पर ये चीज़ें दी गई है, रजिस्टर्ड हो गया था 30/9/2023 को, वेरीफाई हुआ था 7/10/2023 को। अब इसकी सुनवाई लग गई है। प्रजेंट ऑब्लिक लास्ट लिस्टेड ऑन 13/10/2023। बेंच कौन सी है जजों की, हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के बेंच में सीरियल नंबर 34 पर एक केस लगा है। तो इसकी सुनवाई हो जाना क्लियर है कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियल नंबर नहीं है, 34वें नंबर पर है। तो इसकी सुनवाई आपको देखने को मिल जाएगी। पेंडिंग भी मोशन हियरिंग के दौरान ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेंच है ये बीएड के बिल्कुल अनुकूल बेंच नहीं है, जो हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के है। और यही अनिरुद्ध बोस जी ने ही, जो जज साहब हैं अनिरुद्ध बोस, इन्होंने ही बीएड को बाहर किया है प्राथमिक से, इन्हीं का आर्डर है। और इन्हीं के बेंच में पुनः बीएड को 69,000 भर्ती से बाहर करने के लिए याचिका डाली गई है, और इन्हीं के बेंच में मैटर लिस्टेड हुआ है। तो यहाँ से बीएड के लिए ये भी बेंच प्रॉपर सही नहीं है, इसलिए बीएड को यहाँ से भी झटका लग सकता है और महत्वपूर्ण आर्डर आपको देखने को मिल सकता है 13 को सुनवाई के उपरांत। तो बीएड जो 69,000 में शामिल हैं उनको बाहर करने की बात यहाँ पर शिक्षा मित्रों के द्वारा की गई है, और कहा गया है कि जो बीएड है उसी की वजह से हम लोग बाहर हैं, और हम लोग को भर्ती में गुणांक को कम करते हुए सम्मिलित कर लिया जाए और बीएड को बाहर किया जाए, जो कि गजट के अनुसार उनका जो एंट्री है अवैध है, वो इस भर्ती में वैलिड नहीं है। बाकी ये जो सुनवाई होगी आगे 13 अक्टूबर को, देखते हैं क्या चीज़ें निकल कर आएंगी, उसको आपको हमारे चैनल पर ससमय अपडेट मिल जाएगी। अब आइए बिहार की उस याचिका को देख लेते हैं जो
फिर से लिस्टेड हो गई है सुनवाई के लिए। अभी आपने देखा है एक बिहार गवर्नमेंट के द्वारा याचिका डाली गई थी जो कि खारिज कर दी गई और केस को वापस ले लिया गया बिहार सरकार के द्वारा। और पुनः एक बार फिर से डायरी नंबर है 39/420/2023 ये याचिका पुनः पड़ गई है, जिसमें फिर से बीएड को 7th फेज जो पीआरटी बीपीएससी टीआरई भर्ती हुई है उसमें सम्मिलित करने को लेकर के पुनः याचिका डाली गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीपांकर गौरव बीएस स्टेट ऑफ इंडिया के द्वारा। और यहाँ पर भी ये जो केस है पेंडिंग ये भी है। और डायरी नंबर आपको मैंने बताया और यह केस नंबर और इसकी सुनवाई की तिथि और बेंच आइए देख लेते हैं। तो जो सुनवाई की तिथि है और बेंच है यहाँ पर दी गई है 13/10/2023, 13 अक्टूबर को इसको भी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस एएस बोपन्ना एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस एमएम सुंदरेश के बेंच में सीरियल नंबर आपका 26 पे सुनवाई होगी। तो ये भी सुनवाई हो जाएगी, पूरी इसमें चांसेज हैं। और प्रेजेंट एंड लास्ट लिस्टेड ऑन, तो ये 13/10 को सुनवाई के लिए केस लिस्टेड होगा। बेंच भी शो हो गया है इन्हीं के बेंच में। तो यहाँ से भी बीएड के विपरीत चीज़ें देखने को ही मिलेंगी, क्योंकि ये जो बेंच है ये भी अभी हाल ही में बीएड को सम्मिलित या राहत के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो याचिका डाली गई थी उसमें अपील की गई थी कि बीएड को इस भर्ती में राहत दे दिया जाए और सम्मिलित करने का आदेश दिया जाए। लेकिन यही बेंच जो अभी एएस बोपन्ना जी की और एमएम सुंदरेश जी की है, इसी बेंच ने उस मैटर को फिर से पिछले जज जो ऑर्डर बीएड को बाहर करने को लेकर के दिए हैं उन्हीं के बेंच में भेजने की बात कही, तो केस को विड्रा कर लिया गया। तो फिर से उन्हीं के बेंच में मैटर लगा है। तो यहाँ से भी निराशाजनक चीज़ें ही देखने को बीएड को मिलेंगी। यहाँ से चीज़ें फिर से विपरीत ही रहेंगी और बीएड बहुत कम चांसेज है कि यहाँ से कुछ सार्थक परिणाम बीएड को देखने को मिले बीएड के पक्ष में। तो दोनों जो सुनवाइयाँ हैं 13 अक्टूबर को आपको निर्धारित की गई हैं। केस दोनों का मैंने बताया, केस काज लिस्ट में लिस्टेड हो चुका है, डायरी नंबर है और सुनवाई की तिथि सभी चीज़ें आ गई हैं। तो दोनों ही केस जैसे हैं उसी के अपोजिट बेंच में ही लगी हैं जो बीएड को बाहर करने को लेकर के। तो ऑलरेडी उस जज ने बीएड को बाहर किया है, उन्हीं के बेंच में लग गया 69,000 वाला। और अभी हाल ही में बिहार गवर्नमेंट की याचिका को विड्रा कर लिया गया और डिसमिस कर दिया गया वो बोपन्ना जी के बेंच से। तो वहाँ पर फिर से वो बिहार वाली याचिका वहीं लग चुकी है। तो दोनों जगह से विपरीत चीज़ें ही देखने को मिली हैं और 13 को फिर उन्हीं के बेंच में दोनों मैटर की सुनवाई लगी है। तो देखते हैं चीज़ें क्या निकल कर आती हैं, उसको ससमय अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। बाकी जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही मैंने आपको अवगत कराया। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट को प्राप्त करने के लिए। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।